हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर की क्लास में मैं लेकर चल रहा था कंप्यूटर नेटवर्क को, और कंप्यूटर नेटवर्क की जो है 4 क्लास, जो 3 या 4 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं। और हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इसमें 4 लेक्चर्स हो चुके हैं जहाँ मैं बात कर रहा हूँ टोपोलॉजीज के बारे में। और आज एक नई फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रही है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट, बहुत काम की सब्जेक्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज से हम क्लास को रेगुलर रखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो क्लास है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, जाकर आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा कंप्यूटर नेटवर्क को। और आज से लेक्चर फर्स्ट से डीबीएमएस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सारे पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहीं से मिलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि डीएसएसबी दिल्ली सब बोर्ड के लिए टीजीटी, ठीक है, टीजीटी की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द अनाउंस होने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में उसके जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही सिलेबस है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ समझना है कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सिलेबस को, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो अभी बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर 2022 के अकॉर्डिंग ही मैं लेके चल रहा हूँ, जिसका वीडियो मैंने बना दिया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि क्या सिलेबस लास्ट ईयर रहा था। और अभी इस स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आपको मेन मेन टॉपिक्स जो है आपके कवर करने वाला हूँ। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस के इंट्रोडक्शन को लेकर। उसके बाद क्लास होने वाली है गोल ऑफ डीबीएमएस को लेकर, एडवांटेज एडवांटेज पढ़ेंगे डीबीएमएस के, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम डीबीएमएस में देखेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल के बारे में बात करेंगे, डेटाबेस डिजाइन यानी कि ईआर मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मैपिंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे की क्या होती है, प्राइमरी की, कंपोजिट की, इस तरीके से कीज के बारे में जो हम बात करेंगे, सुपर की, कैंडिडेट की, इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की नीड क्यों है। तो हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में, और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में। तो इस तरीके से पूरा जो आपका सिलेबस है मैंने डिजाइन किया है। इनके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी मैंने आपको मेन टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर कवर किए हैं, लिखे हैं इधर। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास होने वाली है, सारे डाउट्स आपको क्लास में क्लियर किए जाएंगे। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो चलिए आज मोस्ट जो क्लास था उसका मेन पर्पज़ ये था कि आपको एक बार बताना कि किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, कौन कौन सब्जेक्ट आपके जो कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। और आपको ये सारी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। एडवांटेज क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, सबके बारे में हम डीप में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी टेंशन के जुड़ जाइए सिस्टम विद्यापीठ के साथ। तो चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए ओके, वाइट पेन, ठीक है, ये हमने किया डिलीट। ओके, ये भी डिलीट किया। हम्म, इसको भी हटाइए यहाँ से, डिलीट। चलिए, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डेटा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर लेते हैं, डेटा के बारे में। डेटा क्या है, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आज मोस्ट 5 से 10 मिनट की क्लास है इंट्रोडक्शन के बारे में, कि मुझे आपको किस तरीके से क्या पढ़ाना है। की पॉइंट्स जो हैं, की टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो थोड़ा डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। डेटा क्या है, डेटा बेसिकली, आप डेटा को वन वर्ड में डिफाइन करने की बात करूँ तो डेटा क्या है, रॉ है। डेटा क्या है, रॉ है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल है, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको सिंपल हिंदी भाषा में बात करूँ तो, ठीक है। बायलिंगुअल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके लिए बेफिक्र रहिए। कोई स्टूडेंट सोचता है कि वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, साथ साथ लेकर चलूंगा सबको। ओके, डेटा क्या है, रॉ है। रॉ यानी कि मान लीजिए आपका कोई ऑडियो फाइल है,
ठीक है, आपकी वीडियो फाइल है, ठीक है, आपकी पीडीएफ है, आपकी MP3 फाइल है, ओके, आपकी एक्सेल फाइल है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, डेटा है। क्या है ये सब? एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा, ठीक है, ये सब क्या है, डेटा है। ऑडियो भी डेटा है, वीडियो डेटा है, पीडीएफ डेटा है, MP3 डेटा है, एक्सेल फाइल डेटा है। इस तरीके से तमाम जो सारी चीज़ हैं ये रॉ है और ये क्या है, एक डेटा है। ओके, अब बात करते हैं, आपको डेटा समझ में आ गया होगा, कोई भी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इस तरीके की तमाम जो फाइल है, MP3 फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गई, पीडीएफ फाइल हो गई, जेपीजी फाइल हो गई, ठीक है, जेपीजी हो गई। तो इस तरीके की जो सारी फाइल है ये क्या है, डेटा है अपने आप में। ओके, अब बात करते हैं कि डेटाबेस क्या है। ठीक है, बात जो है वो है मेन डेटाबेस की। अभी ओवरव्यू चल रहा है, कल से क्लास को पूरे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है कि कलेक्टिव, ठीक है, डेटा का कलेक्शन, ठीक है, एक तरीके से क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। कैसा डेटा? रिलेटेबल डेटा। कैसा डेटा? रिलेटेबल डेटा। ओके, कैसे डेटा की बात हो रही है? रिलेटेबल डेटा की बात हो रही है। इसको थोड़ा एक मिनट, ओके, कैसा डेटा? रिलेटेबल डेटा। ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे मैनर में? ऑर्गेनाइज मैनर, ऑर्गेनाइज मैनर। मतलब क्या है इसका कि आपके डेटा, ठीक है, डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, मान लीजिए किसी कोई स्कूल है, ठीक है, अब मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। स्कूल का जो रजिस्टर होता है, टीचर, ठीक है, क्लास टीचर जिस रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस लगाता है, ठीक है, क्लास टीचर जिस रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस लगाता है, अटेंडेंस, अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, इस तरीके का एक रजिस्टर होता है जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, रोज टीचर आता है और आपकी एब्सेंट और प्रेजेंट लगाता है उस रजिस्टर में। ठीक है, मंथली एब्सेंट प्रेजेंट लगाता है और इस तरीके से क्या होता है, उस मंथ का आपका एक डेटा तैयार हो जाता है कि कौन स्टूडेंट कौन सी तारीख को आया है, कौन सी डेट को आया है या फिर नहीं आया है। स्टूडेंट के नाम अलग अलग पड़े हुए थे, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम अलग अलग पड़े हुए थे। हमने इनको क्या किया, एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में रखने, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज मैनर में इनको क्या किया, हमने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने की नीड क्या थी? ताकि उस ऑर्गेनाइज डेटा से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, डेटाबेस की क्या नीड थी कि उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखकर हमको उससे कोई इंफॉर्मेशन, उससे कोई नॉलेज मिल सके। ठीक है, क्या नॉलेज मिली? एक टीचर ने जब रजिस्टर, एक महीने का जब एक एब्सेंट प्रेजेंट रजिस्टर तैयार कर लिया, तो वहाँ से प्रिंसिपल ने रजिस्टर मंगाया और कहा कि बताओ कौन स्टूडेंट्स कौन सी डेट को आया है या फिर नहीं आया। तो उससे हमें पता चला कि भाई ये स्टूडेंट्स इस डेट को आया है या नहीं आया। नहीं, कलेक्टिव मैनर में हमने डेटा को रखा, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करके रखा हमने। ठीक है, कैसा डेटा था? रिलेटेबल डेटा था। रिलेटेबल डेटा यानी कि मान लीजिए यहाँ पर फादर्स नेम भी इनके लिखे हुए हैं सबके, ठीक है, यहाँ सबके फादर्स नेम भी लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेटेबल डेटा कि इस स्टूडेंट का नाम ये है और ये प्रेजेंट था या फिर एब्सेंट था। तो आपको बस समझ में आएगी डेटाबेस क्या है। बाकी एक प्रॉपर मैनर में हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। अभी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से हम डेटा होता है, डेटाबेस क्या है, और आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ओके, हम्म, देखिए, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, डिलीट, यहाँ से ये डिलीट। ओके, चलिए रेड पे, ठीक है, ये सब क्या है, की टॉपिक्स है। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स और हैं। तो जब हम पढ़ेंगे कि चीज़ को लेके चलेंगे, और हाँ, कोई भी स्टूडेंट यहाँ ये ना सोचे कि मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करूँगा। हो सकता है कुछ एक दो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए। बस आपको मेरा बताने का मेन मोटिव ये था कि इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आपको पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराई जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी दिन अगर क्लास नहीं होती है तो उसकी अपडेट्स भी आपको वहाँ से मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि चैनल पे वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले उसको मिलना चाहिए आपके लिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।